दोस्तों, आज हम किसी झगड़े या बहस की बात नहीं कर रहे। आज हम सिर्फ एक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट को बताते वक्त जिस औरत का वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप उसके चेहरे को ध्यान से देखें तो आपको साफ दिखेगा कि वो दिल से खुश नहीं है, बल्कि अंदर से परेशान है। क्योंकि जब कोई इंसान ऐसी बात बोलने पर मजबूर हो जाए जो उसके अपने सोच के खिलाफ हो, तो उसकी आवाज में भी और चेहरे पर भी फर्क साफ नजर आता है। पिछले कई सालों से लगातार ये बताया जा रहा था कि इस्लाम कमजोर हो रहा है, मुसलमान कम हो रहे हैं, लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी नहीं बचेगा। इसी सोच के साथ करोड़ों रुपए खर्च किए गए, बड़े बड़े टीवी शो हुए, डिबेट करवाई गई, सोशल मीडिया पर लगातार इस्लाम को गलत दिखाया गया, कुरान के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाई गई, मुसलमानों को डर और हिंसा से जोड़ा गया ताकि लोग इस्लाम से दूर हो जाए। लेकिन अब जब असली आंकड़े सामने आए तो पूरी कहानी पलट गई। और ये आंकड़े किसी मौलवी या किसी इस्लामी जमात के नहीं हैं, बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्यू रिसर्च सेंटर के हैं और जनसंख्या पर सालों से काम करती आ रही है। इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि साल 2015 से लेकर 2020 तक इस्लाम अपनाने वालों की तादाद में 4,20,000 का इजाफा हुआ है। सुभान अल्लाह, यानी इतने लोगों ने खुद अपनी मर्जी से इस्लाम को चुना। वही दूसरी तरफ ईसाई धर्म को मानने वालों की तादाद में 81,80,000 की कमी आई है। बौद्ध धर्म को मानने वालों में 370 लोग कम हुए हैं। यहूदी धर्म को मानने वालों में 400 की कमी आई है और हिंदू धर्म में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया है, यानी न बहुत बढ़ोतरी और न बहुत कमी। अब जब इन सब आंकड़ों को एक साथ रखा जाता है तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दुनिया के ज्यादातर धर्म या तो वही के वही खड़े हैं या धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक दीन है जो हर हाल में आगे बढ़ रहा है और वो है दीन इस्लाम। और यही बात उस औरत के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ वाली है, क्योंकि जिन लोगों ने सालों तक ये साबित करने की कोशिश की कि इस्लाम खत्म हो रहा है, आज उन्हीं लोगों को यह बताना पड़ रहा है कि इस्लाम बढ़ रहा है। अब यह रिपोर्ट सिर्फ आज की बात नहीं करती, बल्कि आगे का हाल भी बताती है। प्यू रिसर्च के मुताबिक अगर यही हाल रहा तो साल 2100 तक दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मुसलमान होंगे। अभी हम 2026 में हैं, यानी करीब 74 साल बाद मुसलमानों की आबादी पूरी दुनिया में करीब 35% हो जाएंगी। ईसाई करीब 33% रह जाएंगे और हिंदू करीब 15% तक सिमट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में जब दुनिया में 100 बच्चे पैदा होंगे तो उनमें से 36 बच्चे मुसलमान घरों में ही पैदा होंगे, 35 ईसाई घरों में और 14 या 15 हिंदू घरों में। यह कोई भावना या इमोशनल बात नहीं है, ये सीधा सीधा हिसाब है। लेकिन जब ये बात सामने आती है तो कुछ लोग इसे मानने के बजाय झूठी बातें फैलाने लगते हैं। पहला झूठ ये फैलाया जाता है कि मुसलमान इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप ठीक से आंकड़े देखें तो हिंदुओं और मुसलमानों की पैदाइश में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। फर्क ये है कि मुसलमानों में मरने की दर कम है, लोग ज्यादा उम्र तक जिंदा रहते। दूसरा झूठ ये फैलाया जाता है कि इस्लाम जबरदस्ती फैलाया जा रहा है, जबकि अगर ऐसा होता तो पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और बड़े बड़े अफसर इस्लाम क्यों अपनाते? कोई भी समझदार इंसान बिना सोचे समझे अपना मजहब नहीं बदलता। लोग सवाल करते हैं, सोचते हैं, किताबें पढ़ते हैं और फिर फैसला लेते हैं। और यही वजह है कि इस्लाम में आने वाले ज्यादातर लोग खुद अपनी मर्जी से आते हैं। अब एक और बात बार बार कही जाती है कि हिंदू धर्म में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि ये भी पूरी सच्चाई नहीं है। लोग आए भी है और लोग गए भी है, लेकिन उस बात को अक्सर छुपा लिया जाता है ताकि कहानी एक तरफा रहे। इसी तरह जब यह सवाल किया जाता है कि क्या मुसलमान इस्लाम छोड़ते नहीं, तो इसका जवाब यह है कि कुछ लोग छोड़ते हैं और ये बात मानी जानी चाहिए। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग वो होते हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं, या फिर वो लोग मजबूरी या दबाव में ऐसा करते हैं। और अगर आप जमीनी हकीकत देखें तो ऐसे मामलों का अंजाम अक्सर अच्छा नहीं होता। अब इन सारी बातों के बीच एक बात बहुत साफ है कि इस्लाम के बढ़ने की असली वजह कोई ताकत या दबाव नहीं, बल्कि
इस्लाम की सादगी और सच्चाई है। इस्लाम इंसान को यह बताता है कि वो क्यों पैदा हुआ है, उसे कैसे जीना है और उसे आखिर में किसके सामने जवाब देना है। यही वजह है कि जब लोग जिंदगी के सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो उन्हें इस्लाम में सुकून मिलता है। और यही वजह है कि इतना विरोध होने के बावजूद इस्लाम रुका नहीं बल्कि बढ़ता चला गया। और सबसे अहम बात यह है कि ये सच्चाई आज उन लोगों की जुबान से निकल रही है जो कभी इस्लाम को कमज़ोर दिखाना चाहते थे, और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा चुभ रही है, क्योंकि सच चाहे जितना दबाया जाए एक दिन सामने आ ही जाता है। अब इस पूरी बात पर आपकी क्या राय है, ये आप खुद तय करें। और अगर आपको ऐसी सीधी और सच्ची बातें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बात नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें।